गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कल, और अब मैट्रिक्स का गुणा देखेंगे। हमने जोड़ और घटा उसका देख लिया था। अब मैट्रिक्स का आज गुणा देखेंगे अपन। तो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करेंगे? जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उसका हमें गुणा करना है, तो उसका गुणा किस हिसाब से करेंगे वो देखेंगे आज अपन। तो पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे, उससे क्या समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो इनका गुणा करना है अपन को। तो इनका गुणा करने के लिए क्या आवश्यक है? ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या ये बराबर होगी, तभी अपन इसका गुणा कर पाएंगे, तभी अपन गुणा कर पाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एल गुणा एम क्रम की मैट्रिक्स है, मतलब ये इसमें पंक्ति है और ये स्तंभ है, एम स्तंभ है। तो बी कैसी होनी चाहिए? इसमें स्तंभ पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, मतलब ये इसके यहाँ पे ये पंक्ति है, स्तंभ है, तो यहाँ पे एम आएगा और आगे जो भी है एन आएगा, जो भी मान लो। तो इसमें एम स्तंभ है और इसमें एम पंक्ति है, तभी अपन गुणा कर पाएंगे इसका, कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होंगी, तभी हम गुणा कर सकते हैं, नहीं तो अपन गुणा नहीं कर सके। अब जैसे ए और बी है, अपन इसका गुणा करेंगे तो आएगा कैसे? जैसे ए है, ये एल क्रॉस एम है, गुणा बी है एम क्रॉस एन है, तो ए बी क्या क्या उड़ जाएगा? जो ये बीच वाला है, जो ये बीच वाला हिस्सा है इसका, ये वाला, ये हट जाएगा, तो ए बी क्या आएगी? एल गुणा एन क्रम की मैट्रिक्स आएगी। तो मैट्रिक्स का गुणा आपने सीखा कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको गुणा करेंगे तो ए में तो स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी तभी अपन गुणा कर पाएंगे, नहीं तो हम गुणा नहीं कर पाएंगे। और गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बीच वाली से वो है ना स्टेप, ये हट जाएगी और एल क्रॉस एन क्रम की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अपन एक इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे एक मैट्रिक्स है ए, ये है 1 2 3 और 4, एक बी है 4 5 6 7। अपन को इन दोनों का गुणा करना है, ए और बी का गुणा करना है अपन को। तो इसका ए और बी का गुणा किस प्रकार करेंगे? तो इसका गुणा करने के लिए पहले इस ऐसे गुणा करेंगे, ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा करेंगे, बाद में इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो ये पंक्ति लेंगे, एक का गुणा 4 से करेंगे, 1 गुणा 4 प्लस ये 2 है, 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 गुणा 6, ये आगे। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 7, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6, फिर दूसरी पंक्ति का पहले दूसरे स्तंभ से 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 7, ये इसका गुणा है। अब इसे मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी अपन को। 6 दूनी 12 और 4 16, 14 और 5 19, 24 और 12 36, 28 और 15 28 33 43 43। तो ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई। इस प्रकार से अपन गुणा करेंगे इसका। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये इस प्रकार से अपन गुणा करेंगे, ये आई मैट्रिक्स। अब अपन देखेंगे ए का बी से गुणा करके अपन देख लिया, अब बी का ए से देखते हैं। बी का ए से अपन को गुणा करना है, तो इसका बी का ए से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें ये पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ पहले स्तंभ से गुणा करेंगे इससे, तो 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 3, फिर ये पंक्ति है दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 4, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे पहले स्तंभ से, 6 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 4, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 6 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 4, यह है। इसे मैट्रिक्स देखते हैं क्या प्राप्त होती है। 15 और 4 19, 20 और 8 28, 28 और 6 34, 28 और 12 40। तो ये देखते हैं अपन, ए को बी से क्रॉस किया तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई, बी को ए से गुणा किया तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तो ए और बी बराबर आ रहे हैं क्या? मतलब इससे अपन ये देखना चाहते थे कि ए और बी का क्रॉस करेंगे तो ये क्रम नियम का पालन करता है या नहीं। तो ए बी के बराबर नहीं आ रहा, मतलब क्रम विनिमय नहीं होगा। ए क्रॉस बी डज नॉट इजिकल टू बी क्रॉस ए। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसे पहली कंडीशन ये प्राप्त हुई कि क्रम विनिमय नहीं होगा, मतलब इसमें क्रम का महत्व होता है कि ए को बी से गुणा करेंगे तो अलग आएगा और बी को ए से गुणा करेंगे तो अलग आएगा, मतलब इसमें क्रम को हटा नहीं सकते। मतलब मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता, मतलब मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ
कि इसमें अपन क्रम को नहीं हटा सकते, क्रम को हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। अर्थात अर्थात क्या हुआ, इसमें क्रम का महत्व होता है, क्रम का महत्व होता है। तो ए को बी से क्रॉस करना आपने सीख लिया, मैट्रिक्स का गुणन। दूसरा अपन देखते हैं मैट्रिक्स गुणन शास्त्रीय होता है या नहीं, तो शास्त्रीयता देखते हैं इसकी। शास्त्रीय का मतलब क्या हुआ, साथ वाले गुणा, सहचर का गुणा, मतलब शास्त्रीय मतलब ए इंटू बी क्रॉस सी है, इसको ऐसे गुणा करें अपन, ए को बाहर लेके बी क्रॉस सी, तो ये बराबर आता है क्या, इसका ये हुआ शास्त्रीय का नियम। तो मैट्रिक्स गुणन क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये बराबर रहेगा। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, मैट्रिक्स गुणन क्या होता है, मैट्रिक्स गुणन सहचारी होता है, सहचारी होता है। दो समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स गुणन में, एक तो क्रम विनिमय था और दूसरा शास्त्रीय था। अब तीसरा देखते हैं अपन, बंटनता। बंटनता का अर्थ क्या होता है, बांट के लिखना। मतलब क्या हुआ, ये बंटनता का पालन करता है या नहीं करता। मैट्रिक्स गुणन क्या होता है, योग पर बंटनता का पालन करता है। जैसे ए है डॉट बी प्लस सी, अब ए को बी और सी दोनों के साथ बांट के लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब क्या हुआ, योग पर बंटनता का पालन करता है, मतलब बंटनता का पालन करता है। और किस पर करता है, योग पर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसको, क्रम विनिमय सहचारी और गुणा के बारे में थोड़ी सी बड़ा एग्जाम्पल लेंगे, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा गुणा क्या होता है। लेकिन इससे अपन ये समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स गुणन को पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, ऐसे प्रकार से करते रहेंगे। और इसमें तीन इसके अर्थ निकलेंगे, मतलब क्रम विनिमय नहीं होता, सहचारी होता है और बंटनता का पालन करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए है 1 2 3 4 2 3, बी है 2 3 4 5। अब मैंने ये पहली कंडीशन तो ये देखेंगे इसमें, अब इसमें ए क्रॉस ए डॉट बी और बी डॉट ए निकालना है, ठीक है। तो गुणा करने से पहले क्या देखेंगे, कि गुणा करने से पहले सबसे पहले कंडीशन क्या थी, कि गुणा तभी कर पाएंगे जब ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर किसी होना चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 3, तो इसमें पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, 3 क्रॉस 2 की है। पंक्तियां इसमें कितनी हैं, 2 पंक्तियां इसमें, और स्तंभ कितने हैं, इसमें 2 स्तंभ है। मतलब ये बराबर होने चाहिए थे, इसमें स्तंभ बराबर हैं 2 है और इसमें पंक्ति बराबर है 2 है, मतलब इसमें ए डॉट बी तो हो सकता है। अब बी डॉट ए देख लेते हैं, बी डॉट ए हो सकता है क्या, बी डॉट ए की कंडीशन क्या रहेगी, कि बी में स्तंभों की संख्या बराबर किसकी होना चाहिए, ए में पंक्तियों की संख्या की, ए में पंक्तियों की संख्या की। तो बी में स्तंभ कितने हैं, 2 हैं, ए में स्तंभ कितने हैं, ए में पंक्ति कितनी है, 3 है। तो ये बराबर नहीं है, मतलब बी डॉट ए नहीं हो सकता, ए डॉट बी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से अपन। तो ए डॉट बी निकाल देते हैं अपन, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का मतलब ए गुणा 2 प्लस 2 गुणा 4, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 4, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 4, फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5। तो ये गुणा है, अब इससे मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी बी ए डॉट बी की, क्या आएगी, 4 8 2 10 10 13 16 6 22 20 9 29 12 4 16 15 6 21। ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई हमें। तो ये किस क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हुई, 3 तो इसमें पंक्तियां हैं, 2 इसमें स्तंभ है, 3 क्रॉस 2 की प्राप्त हुई। और बी डॉट ए संभव नहीं है, तो ए डॉट बी समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स एक आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, ये क्या देखा है, 1 2 3 और 3 4 5 6 3 2 और ये है 1 और 2। तो अब इसका गुणा करना है अपन को, तो कैसे गुणा करेंगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 तो क्या है, स्तंभ क्या है, स्तंभ 3 है, पंक्ति कितनी है, 1 है, पंक्ति 1 है, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। और इसमें क्या है, पंक्ति कितनी है, 3 है, पंक्ति 3 है, और स्तंभ कितने हैं इसमें, 2 है, ठीक है। इसमें क्या है, स्तंभ तो 1 है, पंक्ति 2 है,
स्तंभ 1 है, पंक्ति 2 है, तो ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। अब मैंने बताया इन दोनों का गुणा करना है अपन को। इन दोनों का गुणा करने की क्या होना चाहिए, इसमें तो स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर है, इसका मतलब इसको गुणा कर सकते हैं। तो अपन इसको गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 का 3 से गुणा, 2 का 5 से गुणा, प्लस 2 गुणा 5, प्लस 3 का 3 से गुणा। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, दूसरे स्तंभ से क्या आएगा, 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 2, ये क्रॉस आ गया। अब इसको आगे किससे गुणा करना है, एक इससे गुणा करना है, 1 और 2 से। तो ये क्या आया, 9 10 19, 19 और 3 22, और ये क्या है 6 18 4 22, ये 22 आ गया। इसको 1/2 से गुणा करना है, 1 2 से गुणा करना है। अब इसमें क्या है, ये किस क्रम की मैट्रिक्स हुई, इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति 1 है, स्तंभ कितने हैं 2 हैं, स्तंभ 2 है, इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति इसमें 2 है, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं 1 है, इसका मतलब इसका गुणा कर सकते हैं अपन। तो गुणा करो इसको, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 22 को 1 से गुणा किया 22, प्लस 22 को 2 से गुणा किया 44, इतना ही है, तो ये आ गई 66। तो इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स का गुणा करते हैं। अब 2-4 क्वेश्चन अच्छे हैं, वो देखते हैं अपन आगे। तो फ्रेंड्स आगे मैं एक क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसमें पी क्यूब एक्स का मान निकालना है अपन को। पी की मैट्रिक्स दे रखी है और एक्स का दे रखा है, तो पी क्यूब एक्स का निकालना है। तो पी क्यूब एक्स का निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, पी क्यूब एक्स निकालना है। तो इसको सोल्व करने से पहले अपन को सोचना पड़ेगा, एक्स तो अपने पास है, पी की क्यूब कर देंगे तो निकल जाएगा, तो सीधे क्यूब करेंगे तो नहीं अच्छे से नहीं होगा। तो इसकी क्या करेंगे, पहले पी स्क्वायर निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस पाई/4, यहाँ पे माइनस साइन पाई/4, साइन पाई/4, कोस पाई/4, इसको गुणा दोबारा इसी से करेंगे, पी को पी से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, कोस पाई/4 माइनस साइन पाई/4, साइन पाई/4, कोस पाई/4। तो इसको गुणा करते हैं अपन, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा। तो इस प्रकार आएगा, पहली पंक्ति का कोस पाई/4 का, तो कोस स्क्वायर पाई/4, फिर इसका इससे करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो ये प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस साइन स्क्वायर पाई/4, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो कोस पाई/4 माइनस यहाँ आ जाएगा साइन पाई/4, यहाँ पे माइनस साइन पाई/4 कोस पाई/4, ये आ गया। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, यहाँ पे नीचे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो साइन पाई/4 कोस पाई/4 प्लस कोस पाई/4 और साइन पाई/4। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो ये क्या है, माइनस साइन ये आ गया यहाँ पे। इसको दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस आ गया, इसको करेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर पाई/4, तो ये पी स्क्वायर आ गया। तो इसको आगे पी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस 2 पाई/4। अब ये क्या दे रखा है, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ जाएगा कोस 2 पाई/4। अब ये बच गए दो, तो ये इसका क्या होगा, ये कोस थीटा माइनस तो बाहर ले लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, कोस ए साइन ए कोस से प्लस कोस ए कोस से, ये इसका सूत्र क्या रहेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा ये। और इसको एक टर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देख ऐसे होता है इसका सूत्र, इसको अपन यहाँ देखते हैं, जैसे ये है माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या होता है -2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको एक टर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2 थीटा, ये आएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2 पाई/4, ये लिख सकते हैं अपन। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये सेम है, प्लस में आएगा साइन 2 पाई/4। तो इस प्रकार से पी स्क्वायर का मान निकाल लिया अपन ने। अब अपन आगे देखते हैं।
अब इसमें पी स्क्वायर का मान आ गया, पी स्क्वायर है, इसमें 2 आ रहा है हर जगह। इसका मतलब इसी प्रकार अब आगे निकालेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो भी वैसे आएगा, गुणा करेंगे वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार देख लेंगे। पी क्यूब का मान निकाल लेंगे। पी क्यूब के हम क्या आएगा, यहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, कोस 3 पाई बाई 4 और यहाँ माइनस साइन 3 पाई बाई 4 और साइन 3 पाई बाई 4 और कोस 3 पाई बाई 4। तो इस प्रकार से पी क्यूब का मान आ गया। तो पी क्यूब का मान अपन ने निकाल लिया। वीडियो में पीछे करके देख लेना। ये जो पी क्यूब का मान है कोस 3 पाई बाई 4, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको कोस पाई में से पाई बाई 4 निकालेंगे तो आ जाएगा। ऐसे करते हैं, ये होता है, ये यहाँ पे था, दोबारा लिख देता हूँ मैं, कोस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 और साइन 3 पाई बाई 4 कोस 3 पाई बाई 4। तो कोस 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, कोस पाई में से पाई बाई 4 निकाल देंगे, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस पाई बाई 4 ASTC के नियम से। और इसको क्या लिखेंगे, इसका मान क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4, इसका मान माइनस 2 एंड 1/√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको ऐसे लिखेंगे अपन, इसका मान क्या आएगा, -1/√2 और इसका मान -1/√2। मान निकालने हैं, मान देख लेना, और 1/√2 -1/√2। अभी ये आ गया पी क्यूब का मान। अब इसको गुणा किसे करना है, पी क्यूब एक्स निकालना है, तो इसको गुणा कर देंगे। एक्स का मान अपन को दे रखा है 1/√2 और 1/√2। अब इसको गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, ऐसे करेंगे। तो पहले निकालते हैं पहली पंक्ति को, इसको 1/2 को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, क्या आएगा, -1/2। और इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे करेंगे तो -1/2। पहली पंक्ति का हो गया। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं, 1/2 कैसे करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इसका इससे करेंगे तो -1/2, ये आ गया। तो ये क्या है, ये तो 1/2 -1 हो गया और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो ये इसका आंसर है -1 0। पी क्यूब एक्स का मान आ गया यहाँ से। थोड़ा सा लंबा सवाल था, समझने का सवाल था ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ए अल्फा बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, ए अल्फा और ए बीटा का मान निकालना है क्रॉस करके, और ये इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सोल्व करते हैं अपन। तो ए अल्फा का मान तो अपने पास है, अपन को निकालना है ए बीटा निकालना है। तो ए बीटा क्या आएंगे, जहाँ अल्फा वहाँ बीटा कर देंगे। तो यहाँ कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा और कोस बीटा साइन बीटा या कोस बीटा, अल्फा की जगह बीटा कर देंगे। तो ये बीटा आ गया। अब अल्फा डॉट ए बीटा, इनको गुणा करना है अपन को। अल्फा का मान अपन को दे रखा है, बीटा का मान अपन ने अल्फा की जगह रख के निकाल लिया। अब इसको अपन को गुणा करना है, तो इसको गुणा करेंगे। तो इसको इससे गुणा करना है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ पे माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको करेंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा। ये इसको गुणा करने पे अपने पास आया। अब क्या रहेगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या रहेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा है, तो ये क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ भी यही है कोस ए, तो यहाँ क्या आएगा, ये साइन वाला है, तो यहाँ क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और यहाँ माइनस है, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और यहाँ माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, तो क्या आएगा, कोस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा। मतलब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी आ गया। ये प्लस वाला है तो यहाँ पे साइन वाला आ गया, ये माइनस वाला है, इसमें साइन कोस वाला सूत्र है, ये एक सूत्र है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं यहाँ पे अल्फा था
और यहाँ पे क्या है, एल्फा प्लस बीटा है, तो ये क्या है, इसको अपने एल्फा था तो ए एल्फा बोला, यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा है तो इसको क्या बोलेंगे, ए एल्फा प्लस बीटा बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रॉस करने पर 1 नंबर आंसर आएगा। तो इस प्रकार का अगर अपन को क्वेश्चन दिया है, ए एल्फा का मान दे रखा है, ए एल्फा इंटू ए बीटा का मान निकालना है, तो अपन ए बीटा एल्फा की जगह बीटा रख के निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्रॉस करेंगे। फिर ये सूत्र है कोस ए कोस बी माइनस साइन बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी, और प्लस वाला हो तो साइन ए प्लस बी होता है। तो ये सूत्र यहाँ पे लगा दिया, फिर एल्फा की जगह यहाँ पे एल्फा आ रहा है, यहाँ एल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाकी सारे सेम है, इसका मतलब ये ए है, ए की जगह एल्फा प्लस बीटा है, ए की जगह क्या है, एल्फा प्लस बीटा है। तो इसका आंसर ये आ गया, यहाँ पे को एल्फा है और यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे ए है तो ए एल्फा की जगह एल्फा प्लस बीटा है, तो इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आगे अपन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद में लिखना। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें अपन को ए और बी का मान दे रखा है, और ये अपन को ए स्क्वायर बराबर की बी कंडीशन दे रखी है, हमको एल्फा का मान निकालना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। तो पहले अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, ए स्क्वायर बराबर बी दे रखा है, तो अपने पास बी तो है ही, ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन। ए स्क्वायर कब आएगा, जब ए को ए से गुणा करेंगे, ये ए है, इसको ए से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए से पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, तो एल्फा स्क्वायर, इसको गुणे 0 आएगा, ये कोई मतलब नहीं है 0 आएगा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा, तो ये 0 और ये 0, तो यहाँ पे 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, तो ये इसको इससे गुणा करेंगे एल्फा, इसको इससे गुणा करेंगे 1, अब इसको करेंगे 0 और इसको इससे करेंगे 1, तो ये आ गया, ए स्क्वायर अपने पास आ गया। अब कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर के बराबर बी रखना है, तो अपन एल्फा स्क्वायर 0 एल्फा प्लस 1 ये स्क्वायर है, इसके बराबर रख देंगे बी को, बी का मान अपन को दे रखा है 1 0 5 1। अब इसकी अपन तुलना कर लेंगे, तब अपने पास एल्फा का मान आ जाएगा। तुलना करेंगे तो क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर यहाँ क्या है 1, एल्फा का मान इसे क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। दूसरी क्या कंडीशन, ये एल्फा प्लस 1 इसके बराबर क्या है 5 है, इसे एल्फा का मान क्या है 4 है, तो अपने पास 3 मान आ गए, प्लस 1 माइनस 1 और 4। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें से ये ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि एल्फा का कोई ऐसा मान होना चाहिए जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो, इसको भी संतुष्ट करता हो इसको भी संतुष्ट करता हो, ऐसा मान होना चाहिए एक। तो ऐसा इसमें कोई मान नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इस कोई उभयनिष्ठ मान होना चाहिए था दोनों में से एक, ताकि क्या है कि इसमें भी हो इसमें भी हो, ताकि क्या है इस दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो इसके एल्फा कोई ऐसा मान नहीं है जो दोनों को संतुष्ट करता हो, तो इसके उभयनिष्ठ वास्तविक मान नहीं है, तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं है, ये इसका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे अपने गुणा के बारे में, मैट्रिक्स का गुणा अच्छे से समझ में आ गया होगा, जोड़ना और घटाना अपने अच्छे से सीखा था, गुणा के बारे में भी अच्छे से सीख लिया, और इसके क्वेश्चन भी किए 5-7, तो वो आराम से मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया है। अब अपन आगे पढ़ते हैं इस मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज वगैरह वो पढ़ते हैं अपन इसके। तो अगली मैट्रिक्स रहेगी परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज बोलते हैं इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए का ट्रांसपोज बोल देते हैं या ए डॉट ऐसे बोलते हैं। इसको अपन कैसे इसको देखते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स को देखते हैं ट्रांसपोज को। तो इसमें ऐसा ही है, बस पंक्ति स्तंभों में चेंज हो जाती है, स्तंभ पंक्तियों में चेंज, ऐसे ही है। पंक्ति व स्तंभों को आपस में बदलने पर, जैसे पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होती है, परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होती है। पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज कर देंगे तो वो उसका परिवर्त मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे ए है, ए 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालना है अपन को, ए का ट्रांसपोज या ए डेस ये निकालना है। तो इसकी ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे 1 2, और ये पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे 3 4, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो पंक्ति व स्तंभों को आपस में बदलने पर वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब परिवर्त मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसमें कुछ गुणधर्म है, उसको अपन याद कर लेते हैं तो अपन को क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो मैं कुछ नोट डाउन कराता हूँ गुणधर्म इसके, उसको याद करना ही पड़ेगा। तो इसका पहला गुणधर्म क्या है, जैसे ए कोई है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज ले लिया अपन इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों का जोड़ के ट्रांसपोज लेंगे या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ेंगे, एक ही बात है। मतलब दोनों का जोड़ के ट्रांसपोज ले लो या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ दो, एक ही बात है। और 2 मैट्रिक्स हैं ए डॉट बी है, इनको क्रॉस करके ट्रांसपोज लिया, और इनका अगर अपन ऐसे ले लेते हैं
तो इस ए डॉट बी का ट्रांसपोज इसको क्या लिखेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नॉर्मल है, ए का ट्रांसपोज लेंगे दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। और ए और बी का दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज लेंगे या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ देंगे, एक ही बात है। और ए और बी का क्रॉस करवा के ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसका मतलब क्या होगा, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। इसमें क्रम का महत्व है, ट्रांसपोज लेके गुणा करेंगे तब आएगा, वो गुणा करना पड़ेगा बी का ट्रांसपोज लेके फिर ए का ट्रांसपोज से। तो इसलिए ए डॉट बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। अब अपन एक पॉइंट और है इसमें, जैसे के क्वेश्चन क्या है, के को ए से गुणा करके ट्रांसपोज लिया, किसी संख्या को ए से गुणा करके, मैट्रिक्स को के से गुणा करके ट्रांसपोज लेंगे या इस ए का ट्रांसपोज लेके के से गुणा कर देंगे किसी संख्या से, तो बराबर ही आएगा। या तो मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स को के से गुणा कर लेंगे पहले, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, या फिर उसका ट्रांसपोज लेके फिर के से गुणा कर देंगे, सेम ही आएगा। तो ये इसके चार गुणधर्म है नॉर्मल, तो ये समझ में आ गए होंगे। मतलब किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेके दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ए और बी को दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज ले लें या फिर दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के जोड़ दें, एक ही बात है। ए डॉट बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है। और किसी मैट्रिक्स को के से गुणा करके उसका ट्रांसपोज ले लेंगे या ट्रांसपोज लेके उसको के से गुणा करेंगे, एक ही बात है। अब अगर अपन देखेंगे अगली मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स, तो अगली मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सममित मैट्रिक्स होगी। जैसे ए का ट्रांसपोज लिया अपन ने और वापस वो ए के बराबर ही आ गई तो वो सममित मैट्रिक्स होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे सममित मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वह सममित मैट्रिक्स होगी, तो वह सममित मैट्रिक्स। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ए आई जी है, आई जे के बराबर क्या आ जाए, ए जे आई, ऐसे आ जाए तो भी बराबर है। मतलब इसमें पंक्ति स्तंभ है, इसमें स्तंभ पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति स्तंभ स्तंभ और पंक्ति, इस प्रकार से आ जाए। क्वेश्चन करेंगे आगे उससे समझ में आ जाएगा। जैसे अभी अपन देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझ में आएगा आराम से। एग्जांपल देखते हैं इसका छोटा सा, तो ये एग्जांपल है। तो ये एक सममित मैट्रिक्स कैसे होगी इसको देखते हैं अपन। तो ए आई जे बराबर क्या आएगा, ए जे आई। मतलब पंक्ति और स्तंभों को, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वापस वो मैट्रिक्स उसके बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, सममित मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये क्या था, A11, ये क्या था A12 और ये A13, ठीक है। और ये A21, A22 और ये A33 और ये A31, A32 और ये A33। अब सममित मैट्रिक्स कैसे होगी, ये विकिरण है A11, A22 और A33। अब A12 है, इसमें रखेंगे A12, तो इसके बराबर क्या आना चाहिए, A21 आना चाहिए। तो ये 4 है तो A21 4 है। फिर A13 है, A13 क्या है 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A31 क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब देखेंगे A31 5 आ रहा है, ठीक है। अब है A23 है, जैसे A23 है, ये रहा A23 बराबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, A32 बराबर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो ये A32 बराबर 6 आ रहा है। तो इसी प्रकार से मतलब क्या हुआ कि ए आई जे बराबर आना चाहिए ए जे आई ए, तब वो सममित मैट्रिक्स होगी। अब अपने एक विषम सममित मैट्रिक्स देखेंगे। सममित मैट्रिक्स मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि किसी भी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस उसके बराबर आ जाती है, तो सममित मैट्रिक्स होती है। मतलब ए आई जे बराबर क्या आना चाहिए, ए जे आई। विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स का क्या अर्थ है, मतलब कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, -a के बराबर आना चाहिए। विषम सममित मैट्रिक्स का यही अर्थ है कि कोई भी मैट्रिक्स है, सममित में क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। और विषम सममित में क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसके माइनस के बराबर आएगी, तो वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे बराबर किसके आना चाहिए, -a जे आई के बराबर आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे ए है 0 2 -2 और 0, तो ये सममित मैट्रिक्स है या विषम सममित। तो सममित मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या थी, सममित के लिए क्या थी, ए आई जे बराबर किसके आना चाहिए, ए जे आई के। तो देखेंगे ए आई जे ए, ये तो बराबर है A12 है, A12 इसका मतलब
1 2 बराबर क्या है 2, तो A21 कितना आना चाहिए था, 2 ही आना चाहिए। A21 क्या रहा है -2, इसका मतलब सममित नहीं है। अब विषम सममित के लिए क्या थी, AIJ बराबर आना चाहिए -AJI के, तो AIJ कितना था 2, ये माइनस AJI कितना है 2 माइनस, तो ये बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये विषम सममित मैट्रिक्स है, ये विषम सममित है। अब ऐसे ऐसे समझ लिया अपन ने, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ऐसे भी समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो पंक्ति को स्तंभों में चेंज करेंगे तो यह पंक्ति है, इसको 0 2, ये पंक्ति है -2 0, ये कर दिया। अब इसमें माइनस बाहर ले लेंगे, 0 2 -2 0, इसका मतलब क्या है, ये माइनस है, और ये ऊपर वाला ये 0 2 -2 0, ये मतलब अंदर क्या है, ए मैट्रिक्स है। मतलब क्या रहा है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, -a के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं अपन। तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। विषम सममित मैट्रिक्स में यहाँ पे माइनस आएगा, सममित में यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो अपन आगे देखते हैं, एक विषम सममित मैट्रिक्स की एक कंडीशन भी है, ये भी समझ सकते हैं अपन विषम सममित के, नोट लिख लेना, नोट लगाइए कि कोई भी विषम सममित मैट्रिक्स है, उसके जो मुख्य विकर्ण होगा ना, उसके सारे अवयव 0 होंगे। विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होंगे, 0 होते हैं, ठीक है। ये 0 होते हैं ना, तब वो विषम सममित मैट्रिक्स होती है। ये दोनों 0 मुख्य विकर्ण, ये 0 हो गए तो ये विषम सममित मैट्रिक्स है। इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं इसको, और ऐसे भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी पढ़ा, मैट्रिक्स का गुणा पढ़ा, सममित मैट्रिक्स पढ़ी, विषम सममित पढ़ी, परिवर्त मैट्रिक्स पढ़ी। तो इनको अच्छे से रिवाइज करते रहना, इनको नोट्स को नोट डाउन करते रहना। बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाएंगे अपन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड ग्रेड की एग्जाम तक पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।